अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के दरमियान डिफरेंस क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि साइकोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? वर्ड साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। अब वो 2 वर्ड कौन से हैं? साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी। सो साइकोलॉजी का मतलब है साइंस ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी की टर्म जो है ये रुडोल्फ बुकलिनियस ने 1590 में यूज़ की थी। साइकोलॉजी के बारे में वुडवर्थ कहते हैं, इनिशियली साइकोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ सोल, इन मिडल स्टडी ऑफ माइंड एंड नाउ साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। कि सबसे पहले साइकोलॉजी क्या थी? स्टडी ऑफ सोल, जैसा कि इसका मीनिंग भी है साइकी एंड लोगोस विच मीन्स साइंस ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। उसके बाद मिडल में साइकोलॉजी जो है उसको स्टडी ऑफ माइंड कहा गया। अब जो है साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर है। सो करंटली हम साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर बोलते हैं। अब साइकोलॉजी करती क्या है? बिहेवियर को स्टडी करने के लिए थ्योरी डेवलप करती है। साइकोलॉजी क्या करती है? थ्योरी डेवलप करती है। किस चीज़ के लिए? बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ये तो थी साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमने बिहेवियर को स्टडी कैसे करना, और उसके लिए साइकोलॉजी हमें वो एक थ्योरी प्रोवाइड करती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कि साइकोलॉजी के बाद अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? कि साइकोलॉजी थी जो हमें थ्योरी डेवलप करके देती थी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी ये है कि उस थ्योरी को, जो साइकोलॉजी ने थ्योरी डेवलप की, उसको अप्लाई किया जाए। किस चीज़ पे अप्लाई किया जाए? कि हाउ पीपल लर्न। जो लोगों का बिहेवियर है, जो उनके बिहेवियर का लर्निंग प्रोसेस है, उसके लिए जो है वो थ्योरी को अप्लाई किया जाता है। हाउ पीपल लर्न, लोग कैसे सीखते हैं? बाय यूजिंग प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। कि जो प्रिंसिपल्स और थ्योरीज जो हैं साइकोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है, उनको एजुकेशनल साइकोलॉजी में अप्लाई करके हमने ये देखना है कि वो कौन सा प्रोसेस है, वो कैसे सीखते हैं लोग। एजुकेशनल साइकोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद है कि ये देखते हैं कि लोग कैसे सीखते, कैसे बिहेवियर वो सीख रहे हैं, कैसे थ्योरी को अप्लाई किया जाए। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें बताती है कि हर फ़र्द दूसरे से मुख्तलिफ है। एजुकेशनल साइकोलॉजी यूज़ टू नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि हर फ़र्द जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि जब हर फ़र्द एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो उनका बिहेवियर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। जब लोगों का बिहेवियर एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो उनको पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाएं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग मेथड यूज़ किए जाएं। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये भी बताती है कि हमने थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है, और थ्योरी को अप्लाई करते हुए जब लोगों का बिहेवियर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाएँ कि उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाए। अब साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के दरमियान जो डिफरेंस है कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर है, और वो हमें थ्योरी प्रोवाइड करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? कि हाउ पीपल लर्न, लोग कैसे सीखते हैं, किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेवियर को स्टडी किया जाता है डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट थ्योरीज़ को यूज़ करके। तो साइकोलॉजी क्या है? कि हाउ पीपल लर्न, उस प्रोसेस को देखते हैं कि जिसमें लोग जो है वो सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं, कौन सी थ्योरीज़ यूज़ की जाती हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।